के रांदर भवन में हीरालाल मोतीलाल सोलंकी परिवार के सौजन्य से चल रही साप्ताहिक संगीतमय श्री भागवत कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ से डॉक्टर रामप्रसाद महाराज ने कहा कि भगवान का दूसरा नाम ही सत्य है। सत्यनिष्ठ प्रेम के पुजारी भक्त भगवान के प्रति अति प्रिय होते हैं। कलयुग में कथा का आशय ही सच्चा सुख प्रदान करना है। कथा श्रवण करने से दुख और पाप मिटते हैं, सभी प्रकार के सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि भागवत कलयुग का अमृत है और सभी दुखों की एक ही औषधि है भागवत कथा। ये अवरोध मिटाने वाली उत्तम अवसाद है। भागवत का आश्रय करने वाले कोई भी दुखी नहीं होता। भगवान शिव ने सुखदेव बनकर सारे संसार को भागवत सुनाई है। कथाकार रामप्रसाद महाराज ने श्रोताओं को कर्मों का सार बताते हुए कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए कहा कि भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे थे। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे तब सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। तब भीष्म पितामह कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने कौन से पाप किए कि बाणों की शैया पर लेटा हूँ, प्राण नहीं निकल रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रति भर भी पाप नहीं किया। इस पर कृष्ण ने उन्हें ये बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया तो कांटों पर लेट गया था, पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे हैं। इसका मतलब है कर्म का फल सभी को भुगतना होता है, इसलिए कर्म करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। रामप्रसाद महाराज ने कहा कि भागवत भाव प्रदान और भक्ति प्रदान ग्रंथ है। भगवान पदार्थ से भरे हैं, प्रेम के अधीन है। प्रभु को मात्र प्रेम ही चाहिए। अगर भगवान की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो उसको सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। डॉक्टर रामप्रसाद महाराज ने वर्तमान समय की दशा और दिशा पर कटु सत्य को उजागर करते हुए कहा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इंसान जीवन माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में हमेशा सुख मिलता है। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए तथा दिल से भगवान को याद करना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जहाँ पर मातृशक्ति का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज समाज में भ्रूण हत्या जैसा महापाप हो रहा है। जिन कन्याओं को वेद शास्त्र में देवी की उपमा दी जाती है उन कन्याओं को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। यदि ऐसा ही होता रहा तो कन्या पूजन के लिए लोग तरस जाएंगे। स्वामी धर्मदेव ने भागवत कथा के दौरान मौजूद श्रद्धालुओं को भ्रूण हत्या के पाप से बचने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि अन्य पाप का प्रायश्चित हो सकता है लेकिन भ्रूण हत्या का प्रायश्चित नहीं हो सकता। कथा शुभारंभ से पूर्व पंडित विमल पारिक ने मुख्य यजमान परिवार से व्यासपीठ की परीक्षित ने सुनाई। कथा किन स्थान में, किन कारण और किन युग मान्य हुई। व्यास जी रा बेटा सुखदेव जी महाराज संदर्शी हा, जन्म पाई सब कुछ छोड़ वन में जावे। प्रसंग आवे, एक दिन नारद जी महाराज कैलाश आया। महादेव जी समाधि में, पार्वती जी बचेगा की पूजा करे। नारद जी आई, माता जी ने प्रणाम करे। पार्वती कहे आओ नारद जी। नारद जी कहे मां एक बात पूछो, आप पति देव है महादेव जी गले में रुंड मुंड खोपड़ियों की माला क्यों करे। पार्वती कहे भले तो ठाक हो, आप अपने पति देव ने पूछ दो। क्यों कहे नारद जी तो वटेशो रवाना हो गया। बाद में महादेव जी समाधि सो जागिया। पार्वती प्रणाम करन करे हे देवादी देव, आप गले में आ रुंड मुंड खोपड़ियों की माला क्यों पर। महादेव जी कहे नहीं नहीं कोई तो कारण है। पार्वती ज्यादा हट करियो। महादेव जी कहे देख पार्वती, थारो मारे पति बड़ो प्रेम, तू मरे अरे थारी खोपड़ी में आप मालूम है कितनी बार तो जन्मी मरी। पार्वती ने विचल लियो, कहीं मैं कितनी बार जन्मी मरी। हाँ तो आप जन्मों मरो कोई नहीं। नहीं तो अड़ी आपने करने कई अमर जड़ी है, अमर जड़ी आप मुझे भी दे दो। महादेव जी कहे पार्वती आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊं, पर बारे दे अपनी बात